बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को कत्ल करने का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। कल 7 पंजाबियों को शहीद कर दिया गया है और हम पंजाबी बलूचिस्तान से आने वाले लोगों को न फकत उनके कारोबार में मदद फराहम करते हैं बल्कि वहां से आने वाले तलबा और तलबात को स्कॉलरशिप भी देते हैं और तालीम के जेवर से भी आरास्ता करते हैं। हम बलूचिस्तान के लोगों को तालीम देते हैं और बलूचिस्तान के लोग हमारे लोगों को कत्ल किए जा रहे हैं और ये सिलसिला थम नहीं रहा। बलूचिस्तान लिबरल आर्मी इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रही है। बलूचिस्तान हुकूमत पंजाबियों के कत्लेआम के ऊपर बिल्कुल खामोश है और इसके ऊपर कोई खातिर खा एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो अगर फैल गया तो इसको रोकना नामुमकिन बन जाएगा और ऐसे पॉइजन को वक्त पे ही खत्म कर देना चाहिए और इसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये गवर्नमेंट को समझने चाहिए कि पाकिस्तान में जो इस वक्त अमन की सूरत हाल है वो नुक्से अमन में ढल सकती है। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं कि जिनमें देखा जा सकता है कि एक कोस्टर रुकती है और उस कोस्टर के अंदर जाकर आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं और जिन आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस दर्ज हो, पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोगों का पंजाब का एड्रेस लिखा हुआ हो, वहां पर उन पंजाबी लोगों को उतारते हैं और फिर उनको शहीद कर देते हैं। ऐसे कई वाकयात हैं। मार्च में ऐसा वाकया हुआ और ऐसे वाकयात में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई अपना स्टांस नहीं ले रही। इस वक्त पाकिस्तान में जो अमनो आमा की सूरत हाल है वो खतरे में पड़ जाएगी। हमारे और बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर हम लिसानियात के चक्कर में पड़ गए तो फिर मुल्क के अंदर एक और जंग छिड़ जाएगी और फिर अगर इस तरह की लिसानी बुनियादों के ऊपर जंग हो, मजहबी बुनियादों के ऊपर हो, तो ये जो लिंग्विस्टिक एसिड है या फिर आप कह लें कि रिलीजियस एसिड, ये बहुत खतरनाक होता है। मैं हैरान हूं कि ना तो पंजाबी मूवमेंट इसके ऊपर कोई अपना इकदाम ले रही है और ना ही बलोची मूवमेंट जो है वो इसके ऊपर कोई अपना रद्द अमल दे रही है। जबकि आए रोज पंजाबियों की जानिब से इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं कि पंजाब ने तो बलूचिस्तान के लिए बड़े भाई का किरदार अदा किया, तो फिर बलूचिस्तान क्यों सौतेले भाई का किरदार अदा कर रहा है? अगर बलूचिस्तान के अंदर, गवादर के अंदर अटैक हुए, इस तरह दीगर और इलाकों के अंदर अटैक हुए और हर अटैक के अंदर सिर्फ पंजाबी ही मारे जाते हैं, तो ये सवालिया निशान नहीं। हम तो यहाँ पर पंजाबी लोग बलूचिस्तान से आने वाले लोगों को मेहमान के तौर पर ट्रीट करते हैं। हम उनके कारोबार में उनकी मुआवनत करते हैं। जब तो लाहौर के अंदर 20 क्वेटा होटल हैं, जब तो आप पंजाब के अंदर जाएं और आपको हजारों की तादाद में क्वेटा होटल्स की ब्रांचेस नजर आएंगी। यहाँ पर उनके खाने हम खा रहे हैं, यहाँ पर उनकी बनाई हुई चाय हम पी रहे हैं, उनके कहवे हम यहाँ पर हम खरीद रहे हैं और हम बलूचिस्तान से आने वालों के कारोबार में आसानियां फराहम कर रहे हैं। और यहां से हमारे पढ़े लिखे लोग वहां के संगलाख पहाड़ियों में जाकर बलूचिस्तान के लोगों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं और वहां बलोची अगर पंजाबियों को मारें तो यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है और यह नुक्से अमन का बहुत बड़ा खतरे का घंटा है जो इस वक्त बज गया है। और मैं तंबीह कर रहा हूं जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ये राइट टाइम है इसके ऊपर नोटिस लें, वरना इस एसिड से बहुत सारे लोग जल जाएंगे, आपकी इकोनॉमी जल जाएगी, आपकी इक्तिसादियात जल जाएगी और ये एक बड़ा हसास मामला है। मेरे सामने जब पोस्टर्स आए जो इस वक्त आप बैक स्क्रीन में देख रहे हैं कि असी तुहानू पढ़ाई है, तुसी सानू मारो, ये कितना तकलीफ दे बात है। और जो लोग मारे जा रहे हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, वो वहां पर डिफरेंट शोबाजात में सर्व कर रहे हैं और आप उनको चुन चुन कर मार रहे हैं इसलिए कि वो पंजाबी हैं। खुदारा इस पर नोटिस लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।